वसद्भिः किन्तु प्रभुर्या प्रिय एव तस्य वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दम्। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमस्ते तुहलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलंबारे नमस्ते तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वज। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। भुजे सव्य वेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचरी कटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमं प्रपन्नं वृंदावन परम करुणामय परम आराध्य तम श्री गुरुपाद पद्म जी के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्य तम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना। श्री गुरुदेव कौन है? शास्त्र हम लोगों को शिक्षा देते हैं कि गुरु कृष्ण रूपहन शास्त्रेर प्रमाण है कि गुरु कृष्ण स्वरूप होते हैं। यहाँ कृष्ण ही स्वयं गुरु रूप में
अवतरित होते हैं। ये किसी व्यक्ति के बोलने के बात नहीं है, शास्त्र इस बात का निर्देश देता है। इसलिए वे गुरु कौन है? जिस प्रकार भगवान सत चित आनंदमय विग्रह है, उसी प्रकार श्री गुरुपाद पद्म भी सत चित और आनंदमय विग्रह है। अर्थात भगवान के विषय में संपूर्ण ज्ञान यदि कोई प्रदान कर सकता है तो वो है गुरुदेव। कृष्ण तत्व को जानने वाला, भगवत तत्व को जानने वाला, भगवत रहस्य को जानने वाला और भगवत संबंध को सभी को जनाने वाला जो महाजन है वे है गुरुदेव। शरणागत शिष्य के हृदय में भगवती ज्ञान प्रदान करने वाला। भगवती ज्ञान क्या है? भगवान के साथ जीव का क्या संबंध है। जिस प्रकार संसार में हम लोग एक दूसरे के संबंध में बंधे हुए हैं और उन्हीं के अनुसार हम लोग प्रेम का आदान प्रदान भी करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि ये मेरे स्वामी है, ये मेरे पुत्र है। ये संबंध का ज्ञान जो प्रदान करता है वे है गुरु। जिस प्रकार एक बच्चा जब मां के पेट से जन्म लेता है उसको कुछ नहीं पता होता है, वो किसी को पहचान नहीं पाता है। जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है उसके माँ उसको समझाता है कि ये तुम्हारे पापा है, ये तुम्हारे भाई है, ये तुम्हारे नाना है। माँ उसको सिखाता है तो वो उनके साथ अपना संबंध जोड़ता है, क्योंकि माँ तो अपने पुत्र के लिए, अपने संतान के लिए निष्कपट होता है। संतान के लिए, अपने पुत्र के लिए या अपने पुत्री के लिए माँ का हृदय में लेश भी कपट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वे माँ है और संतान के प्रति उनका इतना अधिक वात्सल्य है, इतना अधिक ममता है, वो तो अपने प्राण को न्यौछावर करके भी अपने संतान को बचाना चाहती है। इसलिए पुत्र के प्रति, संतान के प्रति मां का जितना निष्कपटता प्रेम है, उसी प्रकार एक शरणागत शिष्य के प्रति श्री गुरुपाद पद्म का ऐसे ही निष्कपट प्रेम रहता है। इसलिए श्री गुरुपाद पद्म हम लोगों को भगवान के साथ क्या संबंध है वो जनाते हैं, वो प्रदान करते हैं। लेकिन वे गुरु कोई साधारण नहीं हो सकते हैं। जो कृष्ण तत्वविद है, कृष्ण संबंध ज्ञान प्रदाता है, कृष्ण प्रेम प्रदाता है, कृष्ण सेवा प्रदाता है, वे कोई साधारण व्यक्ति, साधारण मनुष्य नहीं हो सकते। क्योंकि इस संसार के मनुष्य में इतना समर्थ नहीं है कि वे कृष्ण प्रेम प्रदान कर सके, वे कृष्ण तत्व को प्रदान कर सके। श्री कृष्ण ही स्वयं उस प्रेम को प्रदान करने के लिए प्रदान कर सके। ये कृष्ण ही है
क्योंकि भगवान कहते हैं आचार्य माम विजानियात, कि मुझे ही गुरु के रूप में जानना। और वे भगवान ही स्वयं अवतीर्ण होकर के वे सेवा की शिक्षा प्रदान करते हैं। इसलिए भगवान श्री हरि इस जगत में 3 रूप में अवतरित होते हैं। क्या? पहला तो है गुरु रूप में, दूसरा शास्त्र रूप में, और तीसरा हमारे अंतर में, हमारे हृदय में अंतर्जामी रूप में भगवान अवतीर्ण होते हैं। और अवतीर्ण क्या करते हैं? भगवान शिक्षा देते हैं। और ये जो शास्त्र है, शास्त्र समझते हो बच्चा? हैं? शास्त्र जो शासन करके शिक्षा देता है वो है शास्त्र। शस्त्र नहीं, शास्त्र जो प्रकृष्ट रूप से शासन करता है और जो वास्तव शिक्षा प्रदान करता है वो है शास्त्र। और वे शास्त्र कोई ऐसे कागज का पन्ना नहीं है, बोलते वे साक्षात भगवान है। भगवान इति इष्यते श्रीमद् भागवतम इदम भगवान इति इष्यते, कि साक्षात भगवान ही पुराण अर्क ये श्रीमद् भागवत रूप में अवतीर्ण हुए हैं। ऐसा इसलिए वो भगवान को आकर्षण करने का शक्ति रखने वाला, अथवा कृष्ण आकर्षणी शक्ति रखने वाला जो महाजन है वे है गुरुदेव। वे गुरुपाद पदों में इतना शक्ति है कि वे कृष्ण तक को आकर्षण कर लेते हैं। कैसा शक्ति? किस प्रकार का शक्ति? बोलते हैं भक्ति की शक्ति, बोलते हैं ना भक्ति शक्ति। भक्ति में जो शक्ति है वो शक्ति और किसी में भी नहीं है। क्योंकि भगवान का कृपा ऐसा है कि जहां पर उनके कृपा की दृष्टि पड़ती है वहां वे आकर्षित होकर के चले ही जाते हैं। तो पराधीन हो किसी को भगवान के सुदर्शन चक्र से तापित होकर के वे भगवान के वैकुंठ में पहुंचते हैं और कहते हैं प्रभु आपके ये चक्र से ब्रह्मा जी भी मेरा रक्षा नहीं कर पाए, मैं जिनके अंश हूं वे मेरे पिता भगवान शिव भी मेरे रक्षा नहीं कर पाए, और उनके ही उपदेश से मैं आपके पास आया हूं। आप कृपा करके आपके ये सुदर्शन चक्र से मेरा रक्षा कीजिए। तो भगवान कहते हैं दुर्वासा जी देखो, रक्षा करने का जो शक्ति है, यहाँ कृपा करने का जो शक्ति है वो मेरे पास नहीं है। बोलते हैं कि आप तो प्रभु सर्वशक्तिमान है, आप तो परिपूर्ण वस्तु है, और आप ऐसे झूठ बोलते हैं कि आप में शक्ति नहीं है, आप में कृपा नहीं है। तब भगवान कहते हैं दुर्वासा जी मैं मेरे रक्षा करने का शक्ति या कृपा करने का जो शक्ति है ये मैंने अपनी भक्त को प्रदान कर दिया हूं। फलस्वरूप मेरे भक्त उस शक्ति को प्राप्त करके वे मुझे अपने हृदय में हमेशा बांध के रखता है। और दूसरी बात यह है कि मेरे हाथ भी खुला ने बंधा हुआ हूं, जब मैं खुला हूंगा तब तो कुछ कर सकता हूं, लेकिन वो भी संभव नहीं है। अहम भक्त पराधीनो,
यशतंत्र द्विज, कि हे द्विज, हे ब्राह्मण देव, मैं तो उस भक्त के पराधीन हूं जिस भक्त का विनाश करने के लिए, जिस भक्त का वध करने के लिए आपने उस कृत्या नामक राक्षसी को प्रकट किया था। दुर्वासा जी सुन के दंग रह गए। अम्बरीश महाराज, अरे राम राम, तो उनके चरण में तो महान अपराध हो गया। भगवान बोलते हैं कि जाओ, अगर रक्षा चाहते हो तो उनके चरणों में जाके गिर पड़ो। देखो, इसलिए वे जो कृपा की शक्ति है, भगवान उसको अपने भक्त को समर्पित कर दिए। इसलिए वास्तव में जो लोग निष्कपट रूप से भगवान के कृपा भिक्षा करना चाहते हैं, उनके सम्मुख भगवान स्वयं ही गुरु रूप में प्रकट हो जाते हैं। उनके सम्मुख ही भगवान गुरु रूप में प्रकट होकर के उसका कल्याण करते हैं। हम लोग गुरु पदाश्रय ग्रहण नहीं करेंगे, गुरु के पाद पद्मों में अपने आप को समर्पित नहीं करेंगे, तब आप कितने भी तपस्या कर लो, कितना भी पूजा कर लो, कितना भी हवन कर लो, भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान मिलने का एक ही माध्यम है, गुरु रूप में। कृपा करने का माध्यम है, वे गुरु रूप में ही कृपा करते हैं। यदि निष्कपट रूप से भगवत कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो ऐसे जो गुरुदेव है, कैसा गुरुदेव बताया शास्त्र में कि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, जो कि समस्त प्रकार के स्मृति शास्त्र में पारंगत हो, अर्थात शास्त्र के तमाम जो तत्व है, सिद्धांत है, प्रमाण है, उसमें वे पारंगत हो, और जिन्होंने भगवान को अनुभव किया है, भगवत कृपा को प्राप्त किया है, जिन्होंने ब्रह्मानुभूति को प्राप्त किया है, ऐसे गुरुपाद पद्म के चरणों में शरणागत होने को बोला है। किस प्रकार के शरणागत होना है? बोलते हैं तद विज्ञानार्थम सगुरुमेव अभिगच्छेत। उस विज्ञान को, उस परम तत्व विज्ञान अर्थात भगवान के साथ जीव का क्या संबंध है, इसके रहस्य को यदि जानना चाहते हो, संबंध के उपरांत तुम्हारा क्या अभिधेय है, अर्थात क्या कर्तव्य है, इसको जानना चाहते हो, और कर्तव्य करने के उपरांत जो प्रयोजन है, क्या तुम्हारा आवश्यकता है, क्या प्राप्य वस्तु है, इसको जानना चाहते हो, तो स्वगुरु में वह अभिगच्छेत। उस निष्कपट मंगलाकांक्षी व्यक्ति को ऐसे गुरुदेव के पाद पद्मों में शरणागत होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कृष्ण यदि कृपा करें, कौन भाग्यवाने गुरु अंतर्जामी रूपे सिखाए आपने। देखिए, अभी तो हम लोगों को कोई ज्ञान नहीं हुआ है कि हम किस प्रकार के गुरु के शरण में जाए, या हमारे में इतना सामर्थ्य भी नहीं है, कृति एकत्रित हुआ है। तो ऐसे महाभाग्यवान व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण कृपा करके अंतर्जामी रूप में उसके हृदय में परम गुरु जी
और कहां पहुंचे थे? हिमालय। हिमालय में उन्होंने 3 दिन 3 रात्रि भगवान श्री हरि का चिंतन किया। तब भगवान श्री हरि नारद जी को भेजा कि देखो, वो जो है भक्त, वो मुझे प्राप्त करना चाहता है, लेकिन मैं डायरेक्ट तो जाकर के किसी को प्राप्त नहीं होता हूं, इसलिए तुम जाओ और उसको बोलो कि उसका गुरु कहां है। तब नारद गोस्वामी सपनों के माध्यम से हमारे परम गुरुदेव को कहते हैं कि तुम्हारा गुरुपाद पद्म नदिया जिला के मायापुर में है, तुम वहीं जाओ। देखा, भगवान अंतर्यामी के रूप में नारद जी को भेजा कि नहीं? नारद जी ने हमारे परम गुरु जी को निर्देश दिया कि नहीं? आप लोग सुना होगा ध्रुव जी का चरित्र। ध्रुव जी एक ही आशा और एक ही लक्ष्य लेकर के घर से निकले हैं। क्या? कि उस पद्म पलाश लोचन भगवान श्री हरि के अरि से मिलना है। कठोर व्याकुलता है भगवान को प्राप्त करने का, लेकिन इतना निष्कपटता, इतना व्याकुलता होने के उपरांत भी भगवान नहीं आए कृपा करने को। स्वयं लक्ष्मी देवी कहते हैं, प्रभु देखिए छोटा सा बालक है और इतना दिन हो गया आपको प्राप्त करने के लिए, आपकी खोज में इतना तड़प रहा है और आप इतना निर्दयी हो गए हो, जाओ मिलो। भगवान कहते हैं, देवी क्या करें, मैं ऐसे डायरेक्ट किसी को कृपा नहीं कर सकता हूं, क्योंकि अभी तक ध्रुव जी गुरुपदाश्रय ग्रहण नहीं किया था। इसलिए भगवान ने नारद जी को भेजा कि जाओ भैया, उसको शिष्य के रूप में स्वीकार करो, उसको उपदेश दो, तब जाकर के तो मैं उसको कृपा करने के लिए प्रकट होऊंगा। तब नारद जी आए, क्योंकि वहां ध्रुव जी के हृदय में किसी प्रकार का कोई कपटता नहीं था। भगवान को प्राप्त करने का जो एक तड़प, के चरणाश्रय बड़े ही सौभाग्य से मिलता है। ऐसा इसलिए माया मुग्ध जीवेर नाही कृष्ण स्मृति ज्ञान, जीवेर कृपाय कैला कृष्ण वेद पुराण। अभी देखो, ये संसार में जो भी व्यक्ति जन्म लेता है, मां के गर्भ से जन्म लेते ही वे इस प्रकृति के माया में मुग्ध हो जाता है। और जब प्रकृति के त्रिगुणमयी माया के द्वारा वे आविष्ट हो जाता है, उसका जो स्मृति था मां के गर्भ में, कैसा स्मृति? वे मां के गर्भ में होते हुए वे जीव भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे ये नरक रूपी गर्भ से जल्दी बाहर करिए, ताकि यहां से बाहर होते ही मैं आपका भजन करूंगा। भगवान का स्तुति करता है वो जीव जब मां के गर्भ में होता है, अर्थात मां के गर्भ में स्थित समय में वो जीव का पूर्ण कृष्ण चेतना होता है, कृष्ण स्मृति बनी रहती है। लेकिन जैसे ही वे इस प्रकृति को स्पर्श करता है, तीनों गुण उसको एकदम अटैक करते हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण।
फलस्वरूप वो जो स्मृति होता है वो उसको भूल जाता है। इसलिए वे पुनः स्मृति उसके मस्तिष्क में, उसके हृदय में प्रदान करने के लिए स्वयं कृष्ण ही वेद पुराण के रूप में प्रकट होते हैं और गुरु शास्त्र आत्मरूपे अपनारे जानान कृष्ण मोर प्रभु ताता जीवेर होए ज्ञान। और देखो भगवान कितना करुणामय है कि स्वयं वेद पुराण के रूप में प्रकट तो होते हैं और अपने आप को जनाते हैं कि भैया मैं शास्त्र रूप में, गुरु रूप में, आत्मा परमात्मा के रूप में मैं प्रकट हुआ हूं। और ये शास्त्र के ज्ञान प्रदान करके उस जीव को एकदम परिपक्व कर लेते हैं। किसमें? कि कृष्ण ही मेरा प्रभु है, कृष्ण ही एकमात्र मेरा इष्ट है, कृष्ण ही एकमात्र मेरा कर्ता धर्ता सब कुछ है। जनक जननी दयित तनय प्रभु गुरुपति तुहु सर्वमय है। इसलिए भैया चाहे जितने भी साधु हो, पंडित हो, वेदज्ञ ही क्यों ना हो, सभी का कर्तव्य क्या है कि भगवान के मापी गुरुदेव का जानना, भगवान के मापी गुरुदेव का पूजा करना और उसी प्रकार गुरुदेव का सेवा करना। भगवान तो यहां तक बताते हैं कि मेरे से भी मेरे भक्त के महिमा को और अधिक मंडित करना, और ऐसे मेरे भक्त के महिमा मंडित जो गाथा है उसको श्रवण करने के लिए मैं लालायित होता हूं। और कहते हैं प्रभुपाद जी, जो शिष्य इस प्रकार नहीं करता है वो अपने शिष्यत्व के स्थान से भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए भैया श्री गुरुपाद पद्म का सेवा किस प्रकार से करना है, किस भाव से श्री गुरुपाद पद्म के स्वरूप का चिंतन करना है, उसका क्या तरीका है, हम लोगों को जानना चाहिए। इसलिए गुरुदेव को भगवान से कभी भी भिन्न नहीं समझना, अलग नहीं समझना। हमेशा श्री गुरुपाद पद्म को भगवान से अभिन्न समझना कि ये भगवान का प्रकाश मूर्ति है, किसी भी रूप में भगवान से लेस भी कम नहीं है। यदि भगवान गुरुदेव को हम लोग भगवान के प्रकाश मूर्ति के रूप में नहीं ग्रहण करते हैं या साक्षात भगवान के कृपा के मूर्ति के रूप में ग्रहण नहीं करते हैं, तो वे गुरुदेव जो कि नित्य निरंतर भगवान के नाम के अनंत में मग्न रहते हैं, वे नाम प्रभु शिष्य के मुख में उच्चारित नहीं हो सकता। इसलिए नामापराध में से जो द्वितीय नामापराध है, गुरुदेव को मनुष्य बुद्धि करना। यदि गुरुदेव को मनुष्य बुद्धि करेंगे, मरणशील समझेंगे, तो क्या होगा? हमारा सर्वदेवमयो गुरु कि भगवान स्वयं कहते हैं माम बिजानियात, कि भैया मुझे जानना। क्या जानना? जय हो वैष्णव ठाकुर। आचार्य के रूप में जानना,
गुरु के रूप में जानना। यदि भगवान के बात को हम लोग नहीं मानेंगे, लेकिन जो लोग भगवान का परित्याग करके भगवान के स्थान पर गुरुदेव का चिंतन करते हैं, या जो गुरु भगवान को किनारा करके अपने आप को भगवान के रूप में, अपने आप को परब्रह्म के रूप में प्रतिष्ठित करना चाहता है, वे महान नारकी है। और ऐसे नारकी गुरु नामधारी व्यक्ति का जो लोग आश्रय ग्रहण करते हैं, वे भी महानारकी होते हैं। क्यों? क्योंकि आचार्यम माम विजानीयात्, भगवान कह दिया कि मैं ही आचार्य हूं, मैं ही गुरु हूं। इसलिए भगवान के वे प्रकाश मूर्ति, भगवान के वे कृपा के मूर्ति श्री गुरुपाद पद्म कभी भी इस बात को सहन नहीं कर पाते कि भगवान को छोड़ करके मेरा पूजा करते हो, भगवान को छोड़ करके मेरा सेवा करते हो। जो गुरुपाद पद्म नित्य निरंतर भगवान के सेवा की शिक्षा देते हैं, जो गुरुपाद पद्म नित्य निरंतर भगवत ज्ञान प्रदान करते हैं, वे गुरुदेव के अभिलाषित, वे गुरुदेव के सेवाभिलाषित भगवान को छोड़ करके यदि उनका सेवा करोगे तो वे गुरुदेव क्या कभी प्रसन्न होंगे? क्या कहा भगवान कि मैं स्वयं मेरे सेवा का शिक्षा देने के लिए। देखिए कैसा है। इसलिए भगवान का सेवा सभी लोग नहीं कर पाते हैं। जिसके प्रति भगवान का श्री गुरुपाद पद्म का विशेष कृपा है, उस शिष्य का ये जो इंद्रियां है, ये जो ऋषिक है, वे ऋषिकेश के सेवा में लगता है। भगवान जब सेवा की शिक्षा प्रदान करने के लिए गुरु रूप में चलो, जो मठवासी है, ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, उनके भाग्य में तो मठ का सेवा अर्थात भगवान का सेवा मिल जाता है। लेकिन जो गृहस्थ लोग हैं, वे तो अपने घर में रहते हैं, उनको तो सेवा मिलता नहीं, तो क्या उनके मुख में नाम उच्चारण नहीं होगा? इसलिए क्या शिक्षा दिया? कृष्णेर संसार करो, छाड़ी अनाचार, कि अपने गृह को, अपने परिवार को एक कृष्ण का संसार समझ लो। अर्थात उस परिवार में ही एक व्यक्ति को केंद्र करके, कौन व्यक्ति? वे है भगवान। भगवान के सेवा को केंद्र करके वहां रसोई करो, वहां पर बिजनेस करो, वहां पर नौकरी करो। उद्देश्य क्या? कि मेरे घर का जो सेव्य है, जो मालिक है, वो भगवान है। इसलिए मैं ये जो कर्म कर रहा हूं, ये केवल उन भगवान के सेवा के निमित्त है। तो वहां गृहस्थ में रहते हुए भी इस प्रकार अनाचार को परित्याग करके हम लोग अपने इंद्रियों को श्री कृष्ण सेवा में उन्मुख कर सकते हैं। इसलिए क्या बताया? विशेष रूप से जो ब्रह्मचारी गण है उनके लिए बताया है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण उद्धव को ये निर्देश दे रहे हैं कि भैया जो ब्रह्मचारी गण
जो वेद पाठी छात्र वृंद, वेद पढ़ाने वाला जो आचार्य है, उनको भी भगवान के रूप में जानना। वे आध्यात्मिक गुरु नहीं है, लेकिन वे वेद का शिक्षा देते हैं अपने छात्रों को। तो उन छात्रों को भी, उन शिष्यों को भी, उन ब्रह्मचारियों को भी वे वेद का शिक्षा देने वाला जो आचार्य है, वेदाचार्य है, उनको भी भगवान के रूप में जानना। भगवान बोल रहे हैं उद्धव जी को, उनको भी मनुष्य बुद्धि में कभी दोष दर्शन नहीं करना। और हमारे पूर्वाचार्य श्री जीव गोस्वामी प्रभु, कर्मी भी अपि स्वगुरु भगवत दृष्टि कर्तव्य, कर्मी व्यक्ति भी अपने कर्म के परिचालना के लिए जो जो कर्माभिमानी या कर्म के अंतर्भुक्त गुरुओं को ग्रहण किया है, उनमें भी भगवत बुद्धि रखना चाहिए। और क्या बताया देखो, जो गुरु हम लोगों को वे भगवत ज्ञान प्रदान करके हमारे हृदय के तमाम अंधकार को दूरीभूत करके उस हृदय में भगवत आलोक प्रदान करने वाले हैं, जो कोटि चंद्र सुशीतल परम नित्य सुखमय भगवान के श्रीपाद पद्म तक जिन्होंने हमको पहुंचा देते हैं, वो जो प्रेम भक्ति प्रदाता श्री कृष्ण तत्व को जानने वाले गुरु है, उनको क्या हम लोग यदि मनुष्य बुद्धि करेंगे, उनको मरणशील बुद्धि करेंगे, तो हमारा कभी मंगल होगा? हमारा कभी कल्याण होगा? जगत के, संसार के एक साधारण शिक्षा देने वाला व्यक्ति को जब भगवत ज्ञान रखने का वहां कर्तव्य बताया है, जो गुरुदेव हम लोगों को भगवत प्रेम प्रदान करते हैं, भगवान के चरणों तक लेकर के हमको छोड़ देते हैं, रख देते हैं, उन गुरुदेव को यदि हम लोग साधारण मनुष्य समझेंगे तो कैसे कल्याण होगा हमारा? भगवान श्री कृष्ण स्वयं सुदामा जी को बोल रहे हैं कि ज्ञानदाता गुरु रूपे अमी भगवान। ऐसे कि जो शिक्षा गुरु होते हैं, वे शिक्षा गुरु के रूप में भी भगवान कहते मैं ही प्रकट होता हूं। क्यों? क्योंकि उपदेश करियामी गुरु रूप धरी, गुरु उपदेश लोग जाए भवतरी। जब तक हम लोग गुरु के उपदेश को धारण नहीं करेंगे, ग्रहण नहीं करेंगे, गुरु के उपदेश के अनुसार हम अपना जीवन यापन नहीं करेंगे, तब तक भैया ये भव संसार को तरना, ये संसार से पार होना असंभव है। इसलिए भगवान स्वयं कहते हैं कि गुरु कर्णधारम, वे कर्णधार स्वरूप जो गुरु है, वो गुरु रूप में हमें स्वयं भगवान स्वयं कह रहे हैं कि जो है, प्रिय होना चाहते हो तो श्री गुरुदेव का प्रिय होना पड़ेगा पहले। और जो ऐसे भगवत प्रिय हो जाता है, वो फिर सर्वतत्व जाने, भगवत तत्व को वे भली भांति जान लेते हैं, समझ लेते हैं।
ऐसा। बहुत समय हो गया, हमारा आज गला भी खरखर कर रहा है, इसलिए इस प्रसंग को अर्थात अभी 17 तारीख को हमारे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस श्री शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी शिल गुरु महाराज जी के 100वां प्रकट तिथि महामहोत्सव संपूर्ण विश्व में मनाया जा रहा है। इसलिए तभी तक हम लोग इस गुरु तत्व के विषय में, श्री गुरुदेव के महिमा के विषय में हम लोग श्रवण करेंगे। आज के लिए यहाँ पर विश्राम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो